गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 1 वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, धारा 10 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की पूरी जानकारी। हमारे वीडियो का आज का टाइटल यही है। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में संपत्ति का बंटवारा किसको कितना किया जाएगा इसके बारे में मैं पूरी डिटेल और उदाहरण के साथ आज के वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। मेरे कई व्यूवर्स का ये प्रश्न था कि हमारे दो मृतक के एक भाई है, एक बहन है, एक बेटी है, एक विधवा है, तो उसमें किसमें किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पे 1000 वर्ग फीट का प्लाट है और मृतक की एक बेटी है, एक बेटा है, एक विधवा है, या मृतक की पुत्र की पुत्री की पुत्री है या पुत्र की पुत्री है, तो उसमें संपत्ति का बंटवारा किसको कितना होगा, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में आज के सभी आपके सभी सवालों के जवाब में लेकर आया हूं। धारा 10 और धारा 8 और धारा 15 और धारा 11, आज के वीडियो में हम इन्हीं धाराओं पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से हमारा जो वीडियो है आज का वो सिर्फ धारा 10 पर आधारित है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि धारा 10 जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, इसका ताल्लुक शेड्यूल 1 से है, अनुसूची 1 से है। इसी प्रकार से धारा 11, इसका ताल्लुक अनुसूची 2 से है। धारा 10 में वो हिस्से बताए गए हैं जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अनुसूची 1 में पूरे उन वारिसान की लिस्ट दी गई है जिनका बंटवारा धारा 10 के तहत दिए गए नियमों के अनुसार होगा। तो आज का हमारा वीडियो धारा 10 ही है और अनुसूची 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा जो स्पेशल अनुसूची 2 और धारा 11 पर आधारित होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम वर्ग 1 के वारिसों को किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी इस पर चर्चा करेंगे। और इसी के संबंध में ये जो अनुसूचियां हैं, मैंने पिछले 2 वीडियो अपलोड किए हैं सर मेरे चैनल पर, जिसमें मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है। इसमें जो ई बुक मैंने लिखी है उसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 2 उनको मैंने जो है कि टाइप किया हुआ है या उसको उसमें मैंने बताया है। इसी प्रकार से एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा। इसमें भी मैंने वर्ग 1 की अनुसूची और वर्ग 2 की अनुसूची पूरी उसमें मैंने टाइप की हुई है। उसमें पूरे वारिसान के नाम लिखे हुए हैं और आज के इस वीडियो में भी आपको मैं उन अनुसूचियों से दोबारा परिचित कराऊंगा क्योंकि वो अनुसूची ही है जो मरने के बाद किसको कितनी संपत्ति दी जाएगी सबसे पहला उन अनुसूचियों से ही डिसाइड होता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जो धारा 8 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, इसकी जो भाषा शैली है उसको आप जब सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर अनुसूची का महत्व कितना है, इंपोर्टेंस कितना है। अगर आप ये मान के चलें कि ये अनुसूचियां ही एक आधार स्तंभ हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बंटवारे का, तो कोई बड़ी बात ना होगी। संपूर्ण जो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है वो बंटवारे का सिर्फ 4 बातों पर टिका हुआ है, जिसमें नंबर 1 अनुसूची 1, अनुसूची 2, धारा 10 और धारा 11 और धारा 8 और धारा 15। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शॉर्ट में इन धाराओं से आपका परिचय करा देता हूं कि धारा 8 में यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, आप यहां ध्यान रखिएगा, यदि वसीयत उसने लिखी है तो फिर वसीयत के अनुसार बंटवारा होगा, ये कोई सी भी धाराएं में अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन वसीयत लिखे बगैर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर वो वसीयत तो फर्जी है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये फर्जी है तो फिर सर आपको अदालत में दावा लगाना होगा, उस वसीयत को शून्य घोषित कराना होगा। जब वो वसीयत शून्य घोषित हो जाएगी तब आपको फिर वापस सक्सेशन पर आना पड़ेगा इन धाराओं को अप्लाई करवाने के लिए। और यदि आप वसीयत को शून्य घोषित नहीं करवा पाए तो वसीयत के अनुसार ही उसमें जो उत्तराधिकारियों को जो हिस्सा दिया गया उस हिसाब से बांटा जाएगा। अब धारा 8 को मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि यदि कोई हिंदू पुरुष जो वसीयत लिखे बगैर मर जाता है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले नंबर 1 अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों में बांटी जाएगी। नंबर 2, यदि अनुसूची के वर्ग 1 में जो वारिस दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है तब अनुसूची 2 के वारिसों को दी जाएगी। नंबर 3, यदि अनुसूची 2 के कोई वारिस नहीं है तब वो गोत्रजों को जाएगी, और जब गोत्रज भी नहीं है तब अंत में वो बंधुओं को जाएगी। तो ये तो हो गया साहब धारा 8।
अब इसमें सब जगह अनुसूची 1 का ही उल्लेख है, आपने देखा। इसी प्रकार से धारा 8 तो निर्वस्यति जो मरने वाले हिंदू पुरुष पर लागू होती है। इसी प्रकार से धारा 15 निर्वस्यति मरने वाली हिंदू स्त्री पर लागू होती है कि यदि कोई हिंदू स्त्री बगैर वसीयत लिखे हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेती है तो उसकी संपत्ति उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसमें वितरित की जाती है। तो इसमें जो धारा 8 में जो बताया गया है अनुसूची 1, अब अनुसूची 1 में तो नाम दिए गए सर, जैसे कि पुत्र, माता, विधवा और पुत्र की पुत्री, ऐसे में अभी आपको बताऊंगा, ये पूरी लिस्ट दी गई है। अब ये लिस्ट दे दी, आपने सबसे पहले डिसाइड भी कर लिया कि आप किस श्रेणी में आते हैं। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था सर उसमें स्पेशली कहा था कि आप कॉपी और लिड लेकर बैठिएगा, और मैंने बड़ी आसानी के साथ उन लिस्टों में हर वारिसान के नाम को पढ़ा भी था, ताकि मेरा कहने का मकसद ये था कि आपका मुकाम क्या है आप उसको नोट कर लें। जब आप नोट कर लेंगे, जब मैंने उसको पढ़ा था तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, अभी 2-3 दिन पहले अपलोड किया है। तो मैंने इतनी धीमी गति से और आसान तरीके से उसको पढ़ा था कि आप आपकी कॉपी में लिट से लिख लें कि जैसे पुत्र का पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, ऐसे बहुत से उसमें है। और तो आप जिसमें आते हैं आप उसको नोट कर लें, तो आपको सबसे पहले तो ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे आते हैं। आप अनुसूची शेड्यूल 1 में है कि शेड्यूल 2 में है, आप क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं कि क्लास 2 के उत्तराधिकारी हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा, सबसे मेन चीज तो यही है सर, जब आपको ये पता लग जाएगा उसके बाद फिर बात आगे आएगी कि अब आपको कितना हिस्सा मिलेगा। ये जवाब आपको मिलेगा धारा 10 और 11 में। अनुसूची 1 का जवाब धारा 10 में है और अनुसूची 2 का जवाब जो है कि धारा 11 में है। हम आज अनुसूची 10, धारा 11 और अनुसूची 1 पर ही चर्चा करेंगे। जो मुख्य टॉपिक और मुख्य वीडियो हमारा यही है। जो वीडियो का टाइटल मैंने जो आपको बताया था कि क्लास 1 के वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, धारा 10 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की पूरी जानकारी। इसमें कुछ सर्वोच्च न्यायालय के 2 फैसले भी हैं। और धारा 9 में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एमॉन्ग हियर्स इन द शेड्यूल, मतलब उसमें उत्तराधिकार के क्रम के बारे में बताया गया। धारा 9 में सर ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हियर्स इन द शेड्यूल, मतलब उसमें उत्तराधिकार का जो क्रम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारियां मैंने सरल उदाहरण के साथ सर और हिस्सा निकालते हुए ई बुक के अंदर तैयार करके रखी है आपके लिए। ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आगे की जानकारी मैं आपको उदाहरण के साथ हिस्से बंटवारे निकालते हुए उसी ई बुक के अंदर से आपको आगे की जानकारी मैं दूंगा, और उसमें पूरी धारा 10 और अनुसूची 1 उसके बारे में भी मैं आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दूंगा। आज भी आप लीड और कॉपी लेकर सर बैठें। मैं अनुसूची 1 आपको पढ़ के भी बताऊंगा, आप किस मुकाम पे हैं आप नोट कर लें, ताकि आप घर बैठे ही हिस्सा आप निकालना सीख जाएं कि आखिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में हिस्से उत्तराधिकारियों के किसके कितने किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। मतलब इसके लिए लोग वकीलों के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, कहीं उससे पूछते हैं कहीं उससे पूछते हैं, लेकिन मेरे इस वीडियो में अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आप घर बैठे ही आप ये हिस्सा किसको कितना प्राप्त होगा ये निकालना सीख जाएंगे। तो आप कॉपी और लिड भी लेके बैठिए। इस वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं, आइए सर अब हम बढ़ते हैं आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से देता हूं, ई बुक से मैं आपको परिचित भी करा देता हूं। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना तो आज आप वर्ग 1 और उसको हिस्से बांटे किसको कितने प्राप्त होंगे पूर्णता सीख जाएंगे। आइए सर लेट्स गो। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय ई बुक से भी करा देता हूं, और उसके बाद फिर हम धारा 10 और अनुसूची 1 पर आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लास 1 वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, धारा 10 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की पूरी जानकारी। ये ई बुक का नाम है और हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है। प्रारंभ में ही सर मैंने इसमें डिस्क्लेमर दे दिए, जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक शैक्षणिक उपयोग के लिए है, आपकी जानकारी के लिए इसे बिना अनुमति प्रकाशित, वितरित या वाणिज्यिक उपयोग के लिए साझा नहीं किया जा सकता। और इसमें जो जानकारी है सामान्य और अपडेट ज्ञान के लिए, परंतु किसी विशेष कानूनी मामले में लागू होने के लिए इसे किसी वकील साहब द्वारा आप चर्चा करने के बाद ही आप आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रस्तावना है सर, और उसके बाद विषय सूची है। इसको कुल 5 अध्यायों में मैंने बांटा है, और शुरुआत इसी से, इसमें मैंने लिखा है कि शुरुआत इसी से। किससे है सर शुरुआत? धारा 10 वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट क्लास 1 हेयर्स, बेहद आसान और सरल उदाहरण के साथ। अध्याय नंबर 1 है सर
हिंद उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य और महत्व क्या है? अध्याय 2 में वर्ग 1 के वारिसों में कौन होते हैं? लिस्ट ऑफ क्लास 1 हेयर्स। अध्याय 3 में धारा 10 वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति के वितरण के नियम। अध्याय 4 में प्रत्येक नियम का विश्लेषण, उदाहरणों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सहित 2 मुख्य सुप्रीम कोर्ट फैसले मैंने इसमें लिए हैं। और अध्याय 5 में निष्कर्ष, व्यवहारिक उपयोग और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये अध्याय सर मैंने आपको संक्षिप्त में परिचय करा दिए और इनके उप विषय भी हैं जो आप देख रहे हैं, डिटेल में इसमें लिखे हुए हैं पूरे। अब मैं सीधा आगे बढ़ते हुए अपने मुद्दे की ओर बढ़ता हूं सर। और हम पहुंच चुके हैं जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल है, शुरुआत इसी से। जो हमारा वीडियो का टाइटल है शुरुआत में सर इसी से कर रहा हूं। धारा 10 में वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्लास 1 हियर्स। हम सबसे पहले धारा 10 को समझ लेते हैं सर, क्योंकि यदि हमने धारा 10 को नहीं समझा तो हमने कुछ भी नहीं समझा। हम भले ही अपना मुकाम कॉपी में लिट से लिख के पता लगा लें कि हम किस वर्ग में आते हैं, किस शेड्यूल में आते हैं, हम क्लास 1 में हैं कि क्लास 2 में, लेकिन यदि आपने धारा 10 को नहीं समझा तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आपको कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो ये धारा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुन और समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें नियम दे रखे हैं सर कुल 4 नियम, बेहद ही आसान और सरल नियम है। नियम नंबर 1 में पढ़ता हूं कि निर्वसियती, निर्वसियती मतलब वसियत लिखे लिखे बगैर मरने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति वसियत लिखे बगैर मृत्यु को, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वसियत लिखे बगैर, ये आप ध्यान रखिएगा। निर्वसियत की विधवा को, या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो, एक से अधिक विधवाएं मतलब किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा शादी की है, किसी की एक पत्नी है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है। तो इस प्रकार से अगर किसी ने ज्यादा शादी की है और वो मर चुका है तो उसकी एक से ज्यादा विधवाएं होंगी, तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। ये हम सर शेड्यूल 1 क्लास 1 ईयर्स की बात कर रहे हैं सर इसमें। ठीक है सर, आप ध्यान से सुनिए और समझते जाइए, बड़ा ही आसान और सरल है। आज आपके सारे डाउट और कंफ्यूजन इसमें क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इसको समझ लिया तो। और घर बैठे ही आप खुद निकाल सकेंगे कि आखिर हिस्सा कैसे निकाला जाता है। और जब अदालत में सर केस चलता है, मुकदमेबाजियां होती हैं, तो आखिरी में जब जज साहब के द्वारा जब फैसला किया जाता है तो इन्हीं धारा और इन्हीं अनुसूचियों के आधार पर सर फैसला दिया जाता है। कोई मन से नहीं लाया जाता है किसी का हिस्सा, जो कानून में पहले से बता दिया गया है उसी के आधार पर जजमेंट दिया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम नियम 2 पे आते हैं सर। नियम 1 आपको समझ में आ चुका है, एक से अधिक विधवाएं तो सभी विधवाओं को मिलाकर एक अंश। 4 विधवाएं हैं तो चारों विधवाओं को, चारों विडो को मिलाकर एक अंश उनका बनेगा, जो इसमें बताया गया नियम 1 में। नंबर 2 पे चलते हैं सर हम। नियम नंबर 2 पे, निर्वसियती के उत्तरजीवी पुत्रों, निर्वसियती मतलब जो वसीयत लिखे बगैर मर चुका है, उत्तरजीवी मतलब जीवित पुत्रों और पुत्रियों और माता, हर एक को एक एक अंश मिलेगा। पुत्री, पुत्र और माता, ये 3 हो गए, सबको एक एक अंश मिलेगा। ये नियम 2 में बताया गया है। नोट करते चलिए आप, भले ही सर आप कॉपी और लिड लेकर बैठे हैं, आप चाहें तो नोट भी करते चलिए। नियम नंबर 3 है सर, ई बुक के अंदर प्रिंटेड है सर, मैंने सब लिख दिया। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसी बुक को खरीद भी सकते हैं। मैं इसमें से जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूं। और कई व्यूअर्स का मुझसे कहना था कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ जरूर बना दिया करें। तो ये पीडीएफ ही है सर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब नियम नंबर 3 में आते हैं सर हम, धारा 10 के। निर्वसियत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। क्या मतलब हुआ सर इसका? कि निर्वसियती मगर मतलब बिना वसियत लिखे हुए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हर एक पूर्व मृत पुत्र की, मतलब जो पुत्र पहले मर चुका है, या हर एक पूर्व मृत पुत्री, मतलब कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है और उसका कोई पुत्र पहला मर चुका है या पुत्री पहले मर चुकी है, शाखा में के मतलब उनके जितने भी वारिसान हैं, उनके संतान हैं, उन सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से और बड़े ही आसान अंदाज में सर इसमें समझाया गया है कि उन सबको मिलाकर एक अंश बनेगा। अब आप इस बात को भी समझ चुके हैं कि यदि किसी मृतक का कोई संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री, जो पहले मर चुकी है, पता लग रहा है एक के 3 बेटे हैं, एक के 2 बेटियां हैं, तो उन तीनों को मिलाकर एक अंश, 2 को मिलाकर एक अंश, ये इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब हम आते हैं सर नियम नंबर 4 पे, ये अंतिम नियम है
और बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है कि नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण। नियम 3 मतलब सर आप जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, क्या बताया था कि पूर्व मृत पुत्र की, मतलब जो पहले कोई पुत्री या पुत्र मर चुका है, उनकी शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। इसी के बारे में नियम 4 में शुरुआत में बताया गया है कि इसमें निर्दिष्ट अंश का जो वितरण किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त होगा, ये इसमें बताया गया है। और उसके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। बराबर बराबर का इसमें सर बताया गया है। अगला है सर इसमें बराबर का, सर मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट आपको और क्लियर कर दूं मैं कि 2020 में एक सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी आया है, सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा। और उसमें जो है कि पुत्रियों को भी पुत्र के बराबर हिस्सा दिए जाने के बारे में जजमेंट उसमें दिया गया है। और 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अमेंडमेंट भी हुआ है और उसी के आधार पर जो है कि पुत्रियां भी पुत्र के बराबर ही हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी हो गई हैं। इससे पहले ये नियम लागू नहीं था, तब स्थिति दूसरी थी, लेकिन अब बेटा बेटी दोनों हिंदू लॉ के तहत समान हिस्सा प्राप्त करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें इसका भाग 2 है कि पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो। मतलब जो पहले मर चुकी है पुत्री, उसकी शाखा मतलब उसके जो जितने भी वारिसान हैं उनमें जो भी जीवित पुत्र या पुत्री हैं तो उन सब में बराबर हिस्सा बांटा जाएगा। मैं इसको बराबर को सर ये येलो से हाईलाइट भी कर देता हूँ, लाल से और येलो से, ये मैंने कर दिया सर। ये आपकी जानकारी हो गई। तो ये सर हमारी एक स्थिति क्लियर हो चुकी है। साथ में धारा 11 लिख दिए, पढ़ देता हूँ सर मैं। वैसे हमारा आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा पूरे उदाहरणों के साथ आपको निकालते हुए कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अनुसूची 2 में बताया है धारा 11 में संपत्ति वितरण के बारे में कि वारिसों के बीच जो है कि संपत्ति जो निर्वसित है, संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। अब ये पूरा डिटेल मैटर अलग देखेंगे सर हम अगले वीडियो में कि अनुसूची 2 क्या है और उसमें कितने वारिस हैं, किस प्रकार से उनमें बंटवारा होगा। और धारा 12 में गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम है। 13 में डिग्रियों की संगणना है। धारा 14 में हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यंतिक और अपनी संपत्ति होगी। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, ई बुक भी लिख चुका हूँ, जो मेरे वीडियो पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं सर उत्तराधिकार के वर्ग 1 की वारिस की सूची। मैंने आपसे कहा कि आप लीड और कॉपी में सर आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि आपको सबसे पहले पता लग सके कि आप क्लास 1 के हीयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं कि क्लास 2 के। नंबर 1 है सर पुत्र, नंबर 2 पुत्री, नंबर 3 विधवा, नंबर 4 माता, नंबर 5 पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, नंबर 6 है पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, नंबर 7 है पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, नंबर 8वां है पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। पूर्व मृत मतलब जो पहले मर चुका है, 8वां हो गया सर। 9वां है आपका पूर्व मृत पुत्र की विधवा और 10वां है पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। इसको मैं एक बार और पढ़ रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। 10वां है पूर्व मृत, जो पहले मर चुका है बेटा, उसके उसके भी पहले मर चुके बेटे का बेटा, ठीक है सर। और 11वें में है पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, मतलब पहले जो मर चुका है पुत्र और उसका भी जो बेटा है वो पहले मर चुका है, उसकी पुत्री। ये 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे सर पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, मतलब मृतक का जो बेटा पहले मर चुका है और उसका बेटा भी मर चुका है, उसकी विधवा। ये सब क्लास 1 हेयर्स में आएंगे सर। अब इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है। नीचे का ये जो है कि 4 लाइन है वो भी मैं आपको पढ़ देता हूं कि 13वें नंबर पे पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। एक बार फिर पढ़ देता हूं सर। पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, क्या मतलब हुआ कि पूर्व मृत पुत्री मतलब मृतक की जिसका संपत्ति का उत्तराधिकार डिसाइड होना है, उसकी कोई पुत्री है और वो पहले मर चुकी है और
उसकी भी पुत्री, मतलब जो मर चुकी है उसकी भी पुत्री है और वो भी मर चुकी है, उसका पुत्र। अंत में कौन आया? पुत्र। ये हो गया इसमें। इसी प्रकार से 14 नंबर पे आते हैं सर हम। पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, मतलब जो पुत्री पहले मर चुकी है और उसकी भी पुत्री पहले मर चुकी है की पुत्री। इसी प्रकार से 15वें नंबर पे पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, मतलब जो मृतक है उसकी पुत्री पहले मर चुकी है, उसकी बेटी भी उसका बेटा पहले मर चुका, उस बेटे की बेटी। और 16वें नंबर पे पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, मतलब जो पुत्र पहले मर चुका है उसकी कोई बेटी थी वो भी मर चुकी है, उसकी पुत्री। तो ये सब हो गए सर आपके क्लास 1 के ईयर्स। ये बड़ी महत्वपूर्ण एक अनुसूची है, मैंने आपको पढ़ के इसलिए ही बताई है क्योंकि सब कुछ डिपेंड इसी पर है। पहले तो आपका मुकाम तय होगा कि आप किस मुकाम के उत्तराधिकारी हैं। आप क्लास 1 के वारिस हैं कि क्लास 2 के वारिस हैं। अब हम क्लास 1 की बात कर रहे हैं। अब आप जो भी लोग हैं, आपने डिसाइड कर लिया आपने सुनने के बाद कि आखिर आपका मुकाम क्या है। अगर आप क्लास 1 में आते हैं तो आप ये सूची के अनुसार क्लास 1 के तहत उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। अब इसमें आते हैं सर हम इसके एक्सप्लेनेशन में सरल उदाहरणों के साथ, जिससे चीजें आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएंगी। नियम नंबर 1, धारा 10 का नियम नंबर 1 पे हम चर्चा कर रहे हैं सर कि विधवा का भाग, विडो शेयर। यदि एक विधवा है और उसे एक भाग मिलेगा। यदि एक से अधिक विधवाएं हैं, जैसे दो पत्नियां, तो सबको मिलाकर एक भाग मिलेगा। यह हम वीडियो के प्रारंभ में पढ़ चुके हैं। ये उनकी दो पत्नियां हैं, सीता और गीता। उनका एक बेटा रवि और एक बेटी रीना है। कुल 4 लोग हो गए सर इसमें। वर्ग 1 के वारिस में क्या आएगा? विधवाएं, पुत्र और पुत्री, जो मैंने अभी लिस्ट में आपको ऊपर पढ़ के बताया है। सीता प्लस गीता मिलाकर एक भाग बनेगा। अब इनका जो विभाजन होगा उसमें 3 भाग होंगे। 3 भाग में सीता प्लस गीता मिलाकर एक भाग, रवि एक भाग और रीना एक भाग। तो सीता और गीता उस एक भाग को आपस में बराबर बांटेंगी, मतलब 1/2 1/2, मतलब इन दोनों का मिलाकर, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था, यदि किसी की 4 विधवाएं तो चारों विधवाओं को मिलाकर एक भाग बनेगा और उनमें बंटवारा 1/4 होगा। यहाँ 2 विधवाएं हैं उनकी, तो यहाँ 1/2 1/2 होगा, बाकियों को एक एक मिलेगा, मतलब 3 बराबर भाग बटेंगे और 2 विधवाओं को जो बराबर भाग मिलेगा, तीनों को बराबर भाग जो मिलेंगे उसमें दोनों विधवाओं का 1/2 1/2 इसमें बनेगा। नियम नंबर 2 है सर, उदाहरण के साथ में सर आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सकें। निर्वसियती के जीवित पुत्रों पुत्रियों और माता को प्रत्येक को समान भाग मिलेगा। नियम नंबर 2 में इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि राम की मृत्यु होती है और उसने पीछे किसको छोड़ा है? एक तो है विधवा सीता सीता, दूसरा है पुत्र अजय और विजय, और तीसरा है पुत्री काजल, और चौथा है शांति देवी। कुल 4 लोग इसमें हुए हैं, जिसमें पुत्र अजय और विजय 2 हैं इसमें। ये सब वर्ग 1 के वारिस में आएंगे। और विधवा सीता, पुत्र अजय, पुत्र विजय, पुत्री काजल और माता शांति देवी वर्ग 1 के वारिसों में। कुल 5 वारिस इसमें हुए और प्रत्येक को 1/5 हिस्सा मिलेगा बराबर के हिसाब से। ये भी सर हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं सर हम नियम नंबर 3 पे हम पहुंचते हैं। पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की शाखा, मतलब मृतक के कोई ऐसी संतानें जो पहले मर चुकी हैं और उनके भी बेटा बेटियां हैं, तो उनमें क्या स्थिति बनेगी। यदि कोई पुत्र या पुत्री पहले ही मर चुका है और उसकी पूरी शाखा यानी उसके बच्चे मिलाकर एक भाग प्राप्त करेंगे। उदाहरण के तौर पे मोहन की मृत्यु होती है, पीछे उसने छोड़ा पत्नी लक्ष्मी, एक जीवित पुत्र रमेश, एक पुत्र सुरेश जो पहले ही मर चुका है, और सुरेश के पीछे छोड़े 2 बच्चे दीपक और मीणा। ये वर्ग 1 के वारिसों में आएंगे सर, जिसमें विधवा लक्ष्मी, जीवित पुत्र रमेश और तीसरा पूर्व मृत पुत्र की शाखा में दीपक प्लस मीना मिलाकर एक भाग प्राप्त करेंगे। तो इसमें कुल 3 भाग होंगे सर, 1/3, और जिसमें लक्ष्मी 1/3, रमेश 1/3 और दीपक प्लस मीना मिलाकर 1/3। फिर दीपक और मीना इस 1/3 को आपस में बांटेंगे और उनमें 1/6 हिस्सा उसमें होगा, दोनों का आधा आधा। अब आते हैं सर हम नियम नंबर 4 पे। ये नियम नंबर 4 थोड़ा महत्वपूर्ण है आपको ध्यान से समझने के लिए, क्योंकि नियम नंबर 3 में जो बताया गया उसी के अनुसार इसमें आगे की बात कही गई है कि दो उप नियमों में बटा हुआ है। पूर्व पूर्व मृत पुत्र की शाखा पर हम पहले चर्चा करेंगे कि जो बेटा पहले मर गया है उसके जो वारिसान है उस पर।
पूर्व मृत पुत्र की विधवाएं या विधवाएं मिलाकर उसके जीवित पुत्र पुत्रियां और उसके पूर्व मृत पुत्र की शाखा, इन सबको मिलाकर समान भाग मिलेगा। उदाहरण से हम समझ लेते हैं सर। श्याम की मृत्यु होती है, उसका एक पुत्र गोपाल जो पहले ही मर गया है, गोपाल की विधवा राधा, गोपाल का जीवित पुत्र अजय, गोपाल की जीवित पुत्री काजल, गोपाल का मृत पुत्र रोहित और जिसके रोहित के दो बच्चे सुमित और पूजा। अब श्याम और अन्य वारिस, श्याम के और अन्य वारिस भी हैं जिसमें पत्नी कमला और दूसरा जीवित पुत्र रमेश है। अब इनका जो क्रम बनेगा वो नंबर 1 में विधवा कमला, 2 में जीवित पुत्र रमेश और 3 में जो आएगा पूर्व मृत पुत्र गोपाल की शाखा में राधा प्लस अजय प्लस काजल प्लस रोहित की शाखा। तो कुल 3 हिस्से सर इसमें होंगे। कमला 1/3, रमेश 1/3 और गोपाल की शाखा 1/3। अब गोपाल की शाखा के अंदर 1/3 जो हिस्से बने वो कैसे बांटे जाएंगे? उसमें राधा, अजय, काजल और रोहित ये सभी आ गए। राधा कौन है? गोपाल की विधवा है, इसको 1 भाग मिलेगा। अजय जीवित पुत्र है, इसको 1 भाग मिलेगा। काजल जीवित पुत्री है, इसको 1 भाग मिलेगा और रोहित की शाखा सुमित और पूजा को भी एक भाग इसमें प्राप्त होगा। अब इसमें कुल 4 भाग, तो प्रत्येक को 1/12, क्योंकि 1/3 भागी 4 आप करेंगे तो 1/12 आएगा सर, और सुमित व पूजा उस 1/12 को आपस में बांटेंगे, मतलब 1/24 1/24। अब दूसरे को सर हम देखते हैं पूर्व मृत पुत्री की शाखा में। यदि कोई पुत्री जो पहले मर चुकी है उसकी शाखा में जो वारिसान है उसमें कैसे बंटवारा होगा, उदाहरण से समझते हैं सर हम। ये भी समान रूप से भाग लेंगे। उसमें सीता की मृत्यु होती है, उसकी एक पुत्री रीना पहले ही मर चुकी है। रीना के बच्चे हैं, एक बेटा राहुल और एक बेटी नेहा। सीता के अन्य वारिस भी हैं, एक जीवित पुत्र राजेश और विधवा पति का सवाल नहीं क्योंकि वह मर चुका है। तो रीना की शाखा राहुल प्लस नेहा को मिलाकर ये 1 भाग प्राप्त करेंगे, जैसा कि ऊपर आपने देखा। फिर वह भाग राहुल और नेहा बराबर आपस में बांटेंगे। चरणवार विधिक विश्लेषण भी मैंने इसमें किया है इसी का, कि मृतक जो है इसी उदाहरण को, कि विधवा जो है कि कमला, जीवित पुत्र रमेश, पूर्व मृत पुत्र गोपाल, और गोपाल की शाखा में फिर विधवा राधा, जीवित पुत्र अजय, जीवित पुत्री काजल और मृत पुत्र रोहित और उसके सुमित और पूजा आ गए। ये इनका जो हेयर्स है उनका बंटवारे का क्रम हो गया। इसको चेक भी कर लेते हैं हम। नियम 1 में विधवा का हिस्सा, निर्वसिती की विधवा को यदि 1 से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर 1 अंश मिलेगा, जो मैं आपको वीडियो के ऊपर प्रारंभ में जो बोल के धारा पढ़ के बता चुका हूँ। जो बुक में लिखी हुई धारा थी वही वर्ड टू वर्ड मैंने सर आपको पढ़ के बताई थी, इसलिए कमला का 1 भाग होगा। नियम नंबर 2 में जीवित पुत्र, पुत्री और माता का हिस्सा, ये हमारा वही उदाहरण चल रहा है सर। निर्वसियती के जो जीवित पुत्र और पुत्री हैं प्रत्येक को 1 अंश प्राप्त होगा। यहाँ जीवित पुत्र एक तो रमेश है, भाग 1 मिलेगा। कोई जीवित पुत्री नहीं है, इसकी माता का उल्लेख नहीं है, अतः अनुपस्थित मानी जाएंगी। अब नियम 3 में पूर्व मृत पुत्र की शाखा को हम देख लेते हैं। हर पूर्व मृत पुत्र की शाखा के सब वारिस मिलकर 1 हिस्सा प्राप्त करेंगे, 1 अंश प्राप्त करेंगे। गोपाल की शाखा 1 भाग प्राप्त करेगी। पहला स्तर है जो इसका विभाजन का नियम 1 + 2 + 3, 3 इकाइयां होंगी। नंबर 1 है विधवा कमला 1/3, जीवित पुत्र रमेश 1/3 हिस्सा और पूर्व मृत पुत्र गोपाल की शाखा 1/3 हिस्सा इसमें प्राप्त होगा। अब इसमें जो सही कानूनी सटीक स्थिति है उसको भी हम देख लेते हैं। यही एक उदाहरण सर मैं लेके चल रहा हूँ आपको शुरू से लेकर अभी तक। इसको चेक भी करा मैंने एक बार, जो मैं आपको बता दूं। गोपाल की शाखा में 4 इकाइयां होंगी, राजा, अजय, काजल और रोहित। राधा विधवा, अजय पुत्र, काजल पुत्री और रोहित की शाखा। प्रत्येक को गोपाल के हिस्से का 1/4 मिलेगा और गोपाल का हिस्सा था 1/3, इसलिए प्रत्येक को 1/12 हिस्सा बनेगा इसमें। रोहित की शाखा के भीतर वितरण का जो नियम है, रोहित मर चुका है, उसके 2 बच्चे सुमित और पूजा हैं, वे उसका 1/12 हिस्सा प्राप्त करेंगे। मतलब कैसे करेंगे सर, कि उन सबका मिलाकर तो 1 अंश बनेगा। फिर वो जो 1 अंश बनेगा फिर उसमें उनके जैसे 4 हैं तो 4 का भाग लगा दिया जाएगा, तो इस प्रकार से उनका सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। और अंत में विवरण है सर इसमें कि धारा 10 के नियम के अनुसार मैंने इसमें लिख रखा है पूरा हिस्सा, कि कमला विधवा 1/3, रमेश 1/3, राधा 1/12, अजय 1/12, काजल 1/12, सुमित 1/24, पूजा 1/24। तो ये तो सर हो गया हमारा मुकम्मिल वर्ग 1 के अनुसूची में किसको कितना हिस्सा मिलेगा उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है।
और ये मैंने आपको जो जानकारी दी है सर, ये मुकम्मल कानूनी जानकारी बुक के आधार पर दी है। आप ये देख रहे हैं, ये है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और इसके अंत में ये अनुसूची दी गई है। जो अनुसूची मैंने आपको पढ़ के बताई है, ये अंत में इसमें प्रकाशित है, लास्ट में अनुसूची 1 और 2। लेकिन इसका एक्सप्लेन करना और उदाहरण के साथ समझना और समझाना, ये सर थोड़ा सा एक अलग काम होता है, जो आपको इस बुक के अंदर नहीं मिल पाएगा। ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर तैयार किए हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है। जहां तक हो सकता है मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये 100% सही है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है किसी बात में कोई डाउट और कंफ्यूजन, तो सर सीखना और सिखाना ही हमारा उद्देश्य है वीडियो में। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ इसमें अलग प्रतीत होता है, तो हम इस बुक के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे सर। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर जो लिखा हुआ उसी के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है, और ये हिस्से बंटवारे जो मैंने आपको बतौर उदाहरण के बताए, वो भी इसी बुक के आधार पर बताए हैं। और ये आपको किसी कानून की किताब में नहीं मिलेंगे, ये एक अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए थे हिस्से बंटवारे को लेकर हिंदू विधि में, कि सर हमें, हमारे परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है, माँ है, और हमारे पिता शांत हो गए, हमें कितना मिलेगा। कोई कह रहा था कि हमारी माता शांत हो गई, कोई कह रहा है हमारा ये रिश्तेदार का शांत हो गया, इंतकाल हो गया, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो आपके सभी लोगों के सवालों के जवाब सर आज के इस वीडियो में आ चुके हैं अनुसूची 1 के संबंध में। नेक्स्ट वीडियो सर मैं आपके लिए बनाऊंगा अनुसूची 2 का, जो धारा 11 से ताल्लुक रखती है। तो आज की वीडियो की तो सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है, और अब इसमें मैं आगे आपको कुछ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी हैं जो मैं आपको बता दूं। ये बुक है सर, बुक के अंदर ही सब कुछ जानकारी दी हुई है, लेकिन उसको सरल उदाहरणों के साथ मैंने ई बुक में लिखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। आगे बढ़ते हैं सर, हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बेहद अच्छा जजमेंट है जो लिखा हुआ है मैंने। गुरुपत खंडप्पा मकदम बनाम हीराबाई खंडप्पा मकदम और अन्य 27 अप्रैल 1978 का है सर ये। इसका जो निष्कर्ष है कि विधवा का हिस्सा समान और न्यायपूर्ण होना चाहिए। एक से अधिक विधवाएं हो, हर विधवा को बराबर हिस्सा मिलेगा। यह फैसला धारा 10 के नियमों और क्लास 1 वारिसों के अधिकारों के अनुपालन का एक अच्छा उदाहरण है, और इस निर्णय से स्पष्ट हो गया कि विधवाओं के अधिकारों में किसी प्रकार की छूट या असमानता नहीं हो सकती। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बताया था। म्यूटेशन और पार्टीशन के समय इसे आधार मानकर वितरण किया जा सकता है। एक और है सर, वी तुलसम्मा विरुद्ध शेषारेड्डी AER 1977 AC 1944। ये जो धारा 14 से जुड़ा हुआ मामला है, और क्लास 1 हेयर्स के हिस्से के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है। ये मैंने सर पिछली वीडियो में भी इसकी जानकारी आपको दी है। ये जो धारा 14 है, इसमें यदि कोई हिंदू नारी कोई संपत्ति प्राप्त करती है, कहीं से भी प्राप्त करे, चाहे वो जो है कि वसीयत से प्राप्त करे, गिफ्ट डीड से प्राप्त करे, या वो खुद की कमाई से उसको खरीदे, या उसको उत्तराधिकार में प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर मानी जाएगी, मुकम्मल मालिक मानी जाएगी, पूर्ण स्वामी मानी जाएगी उसकी। ये धारा 14 की उपधारा 1 कहती है। साथ ही धारा 14 की उपधारा 2 ये कहती है कि यदि किन्हीं शर्तों के अधीन उसको कोई प्रॉपर्टी दी गई है, तो वो उस पे फिर पूर्ण स्वामित्व प्रदान नहीं प्राप्त उसको नहीं होंगे। वसीयत में कोई शर्त लगा दी कि जीते जी इसकी रहेगी, मरने के बाद मेरे इस बेटे को प्राप्त हो जाएगी, डीड में कोई शर्त लगा दी, या कोई न्यायालय की डिग्री के आदेश के पालन में उसको प्राप्त हुई है, तो वो भी पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा। यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि धारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के तहत जिस प्रॉपर्टी की महिला पूर्ण स्वामिनी होती है, उसी के बारे में उत्तराधिकार डिसाइड होगा सर, क्योंकि वो उसकी मालिक है। अब 14(2) में जो प्रतिबंधों के तहत उसको प्राप्त हुई है, तो वो उसकी तो मालिक ही नहीं है, तो उसका तो उत्तराधिकार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वो संपत्ति उसके पास है भी, और वो वसीयत लिखे बगैर मर भी गई, वसीयत लिख ही नहीं सकती उसकी वो, क्योंकि उस पर तो पहले से ही प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, उस पर नियम शर्तें बता दी गई हैं, तो उन शर्तों के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का निराकरण होगा। वो उसकी पूर्ण स्वामी है ही नहीं। 14(1) के तहत जो प्रॉपर्टी उसको प्राप्त होगी, वो फिर अनुसूची वर्ग 1 और वर्ग 2 के अनुसार उसका डिवाइडेशन होगा, और धारा 10 में और धारा 11 में जो हिस्से बताए गए उस हिसाब से उसमें हिस्से प्राप्त होंगे। तो कहने का आशय यही था कि इसमें बताया गया था कि यदि भरण पोषण से रिलेटेड महिला को कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, तो वो उसकी पूर्ण स्वामी मानी जाएगी। ये इसमें बताया गया था, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ताकि वो
यदि ऐसे हालात बन जाते हैं कि उनकी परिवार में उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो किसी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि खर्चे का अधिकार उनका खुद का अधिकार है और उसकी पूर्ति के लिए यदि कोई प्रॉपर्टी उनको दी जाती है तो वो उसकी पूर्ण स्वामी मानी जाएंगी। धारा 14(1) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के तहत। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें इसी में जो आगे जानकारी दी गई है मैं आपको उससे भी परिचित करा देता हूँ। ये वर्ग 1 के वारिसों की सूची सर मैंने इसमें फिर आगे भी प्रिंट की है और ये जांच भी की गई सर उदाहरण 1 की कि 2 विधवाएं हैं और 1 पुत्र 1 पुत्री है। ये सही है जो उदाहरण, उसको चेक भी किया था मैंने, उसको भी लिख दिया चेक करने का भी, और उसका डिटेल भी लिखा है कि वर्ग 1 सूची के अनुसार विधवा क्रम 3 एक श्रेणी है, चाहे एक हो या अधिक हो उन्हें मिलाकर एक भाग मिलता है। उदाहरण 2 है, 3 है। तो इसी प्रकार से ये पूरा इसमें लिखा हुआ है और उसके बाद फिर सर हमारा आता है अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 और उसके बाद फिर वो सारे अध्याय चालू होंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे। और अध्याय 1 भी बड़ा ही सीखने और समझने वाला अध्याय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य और महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो उत्तराधिकार क्या है सर ये समझ लेते हैं हम कि उत्तराधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, अधिकार और दायित्व उसके कानूनी वारिसों या वसीयत में नामित व्यक्तियों को स्थानांतरित हो जाना। मतलब हम ये तो मैंने आपको शब्दों में पढ़ के बता दी। हर व्यक्ति जानता है कि यदि कोई व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति उसके वारिसों में बांटी जाएगी। उसी को उत्तराधिकार कहते हैं। ये सरल शब्दों में हो गया सर। और उदाहरण के तौर पे राम के निधन के बाद उसका मकान, बैंक बैलेंस और खेत उसके उत्तराधिकारियों को मिले। धारा 10 के अनुसार वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण किया जाता है, यानी यदि कोई वसीयत नहीं छोड़ता तो उसकी संपत्ति इस वर्ग के वारिसों में बांटी जाएगी। बिना वसीयत मृत्यु का क्या अर्थ है सर? इंटेस्टेट सक्सेशन। इंटेस्टेट का अर्थ है जब कोई व्यक्ति वसीयत नहीं छोड़ता और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 और 10 के तहत संपत्ति का वितरण स्वचालित रूप से होता है। धारा 8 और 10 के तहत ही नहीं सर, धारा 15 भी आप इसमें शामिल कर लें, क्योंकि धारा 15 में वसीयत लिखे बगैर यदि कोई सी हिंदू नारी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी फिर उत्तराधिकार होता है संपत्ति का। उसकी जो भी संपत्ति है उसके बेटे बेटियों को प्राप्त होगी सर। एक जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि उत्तराधिकार क्या होता है। ये एक सामान्य सी बात है। ये हर व्यक्ति जानता है, हर भारतवासी जानता है, हर इस देश का रहने वाला व्यक्ति जानता है कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पास जो भी संपत्ति, उदाहरण के तौर पे 100 बीघा जमीन है और उसके 4 बेटे, 3 बेटी, 4 पत्नी, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी मरने के बाद उन्हीं के तो नाम लगेगी। अब नाम लगेगी तो किसको कितना लगेगी, किस प्रकार से लगेगी, उसके बारे में मैंने अनुसूची वर्ग 1 की आपको जानकारी दे दी है। यदि आप इस अनुसूची में आते हैं तो आपको कितनी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी आप इस प्रकार से कैलकुलेशन उसमें कर सकते हैं। यदि अदालत में भी मुकदमे जाते हैं तो सर वहाँ जज साहब भी जो है कि जो कानून में पहले से तय किया हुआ लिखा रहता है उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को मुख्य आधार बनाते हुए फैसले अदालत में भी दिए जाते हैं। कई बार एक पक्ष झूठा मुकदमा लगा देता है, झूठी दलीलें लेकर आ जाता है, गुमराह करने की कोशिश करता है, सालों मुकदमे चलते हैं, गवाह, सबूत, बयान, दस्तावेज, और अंत में फैसला सर निकल के जो आता है वो इसी प्रकार से आता है। वो कहते हैं ना कि डोला पानी थोड़ा ठहर जाओ, तो डोला जो मट्टी नीचे बैठ जाएगी और उजला और स्वच्छ पानी आपको बाद में दिख जाएगा। तो वो दौर रहता है झूठ का कि एक पक्ष जो है कि संपत्ति हड़पना चाहता है धोखेबाजी से, बेईमानी से, तो तरह तरीके के हथकंडे अपनाता है, लेकिन आखिर में जो कानून में जो अधिकार तय कर दिए गए उन्हीं के तहत उनको बंटवारा उनको प्राप्त होता है। इसमें जो है कि जो बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो धारा 8 और 10 के तहत होगी। उदाहरण के तौर पर राम ने कोई वसीयत नहीं बनाई, उसका निधन हो गया। धारा 10 और वर्ग 1 अनुसूची के अनुसार उसकी संपत्ति पहले उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी आदि के बीच में बटेगी। मतलब शेड्यूल 1 क्लास 1 के हेयर्स के हिसाब से। अब ये जैसे इसमें सर उदाहरण में मैंने लिखा है कि राम ने कोई वसीयत नहीं बनाई। अब सपोज करें कि राम ने कोई वसीयत बनाई है। हम एक इसी उदाहरण को ऐसे भी देख लेते हैं कि राम ने वसीयत बनाई है। वसीयत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड भी करवा दी राम ने। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या होगा? अब इन धाराओं को उठा के अलग रख दिया जाएगा। नो अप्लाई, कोई भी धारा लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वसीयत तो मौजूद है। उसने वसीयत में
जिन जिन उसके उत्तराधिकारियों को, उसके संतान या जो भी हैं, उनको जो जो संपत्ति दी है वो उस हिसाब से बांटी जाएगी। अब यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये वसीयत तो साहब गलत है और मैं इस वसीयत को नहीं मानता, और कोई व्यक्ति उस वसीयत को चुनौती देता है, तो फिर जिन लोगों के पक्ष में वसीयत लिखी गई है उन्हें अदालत में प्रोबेट लेना होगा। प्रोबेट मतलब वसीयत की सत्यता की घोषणा अदालत के द्वारा करना, मतलब अदालत उसको पास कर दे राइट कि ये वसीयत सही है, तो फिर वो वसीयत अंतिम हो जाती है। और उसी के आधार पे फिर तहसील में खसरे बियोन नक्शों में नामांतरण होता है अगर खेती की जमीन है तो, और यदि आपके मकान है या कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस डिपार्टमेंट में वहाँ आपका नाम दर्ज हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वसीयत फर्जी है कि नकली है। ये तो साबित करने का भार उस वसीयत ग्रहताओं पर ही रहता है, और दो गवाह इसमें महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें हिंदू उत्तराधिकार जो है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 59, इन इन धाराओं का पालन करना बड़ा आवश्यक है सर। धारा 59 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है। साउंड माइंड मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि वो वसीयत जब लिख रहा है तो क्या वो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में लीड उसने पकड़ रखी है तो वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि उसके हाथ में क्या है। याददाश्त ही गुम हो गई, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, बेहोशी की हालत में पड़ा है, और मरणासन स्थिति में ने ले जाके उसका लगा लिया अंगूठा, ये सब चीजें फिर अदालत देखती है सर। तो धारा 59 का पालन होना चाहिए, धारा 63 का पालन होना चाहिए। दो गवाहों की मौजूदगी में वसीयत लिखी जाएगी। वसीयतकर्ता उन दो गवाहों को बता भी देगा कि भाई ये मेरी संपत्ति और मैं मेरे बेटे बेटियों को इस प्रकार से दे रहा हूँ, और वसीयतकर्ता की मौजूदगी में गवाह दस्तखत करेंगे और गवाह की मौजूदगी में वसीयतकर्ता दस्तखत करेगा। ये एक पक्षी घोषणा है सर, इसमें वसीयत गिरता की स्वीकारोक्ति की आवश्यकता नहीं है, और लाभार्थी इस पे दस्तखत भी नहीं कर सकता, कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा। अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो वहां होगी ही नहीं लाभार्थी के दस्तखत। लेकिन यदि किसी ने भूले में कर भी दिए कि वो उसको वसीयत में लाभ दिया गया, गवाह बन गया, तो उसका हिस्सा खत्म हो जाता है फिर उसमें। इस पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं, मेरे चैनल पर बनाए सर, स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, स्पेशल ई बुक्स भी लिखी हैं जो अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उत्तराधिकार के नियम को स्पष्ट करना है, और संशोधन का प्रभाव देख लेते हैं सर हम। धारा 2005 के संशोधन ने समान अधिकार की नींव रखी, खासकर पुत्रियों के लिए। अब किसी मृतक की संपत्ति में पुत्र और पुत्री समान रूप से हकदार हैं। उदाहरण के रूप में पूर्व राम की संपत्ति उसके केवल पुत्री पुत्र को मिलती। 2005 के बाद राम की संपत्ति उसके पुत्र और पुत्री दोनों में बराबर बांटी जाएगी। ये 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ, ये उसकी वजह से ये स्थितियां बनी। महिलाओं के समान अधिकार देने से इस अधिनियम की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। संपत्ति के अधिकार और न्याय के सिद्धांत भी हैं सर। इसमें उदाहरण है सर, मैंने लिखे हुए हैं, और भी उदाहरण है। वर्ग एक के वारिस कौन होते हैं, ये तो मैंने वर्ग जो मैंने लिस्ट में पढ़ के सर आपको बता दिया है वीडियो के प्रारंभ में ही। वही चीजों को और दूसरे अंदाज में सरल तरीके से समझाया है। 2005 के संशोधन के पहले और बाद में क्या अंतर हुआ इसके बारे में भी बताया गया है। और इसी प्रकार से धारा 10 का कानूनी विश्लेषण किया गया है अध्याय 3 में, उदाहरणों के साथ भी किया गया है सर, पूरी डिटेल के साथ मैंने इसमें लिखा है। वो प्रत्येक नियम का विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे कि मैंने आपको एक तो बता दिया, गुरुपड़ खंडप्पा मेघडम विरुद्ध हीराबाई खंडप्पा मेघडम 1978 का है, उदाहरण भी है सर इसमें। और इसी प्रकार से ये जो निष्कर्ष और व्यवहारिक उपयोग भी है कि संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया, कि जब कोई संपत्ति वारिसों के नाम दर्ज की जाती है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। इसके लिए म्यूटेशन के लिए आपको क्या कार्रवाई करना पड़ती है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है सबसे पहले। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको एक फोर्ती नामांतरण का आवेदन तैयार करके तहसीलदार महोदय के यहाँ या नगर पालिका में है तो नगर पालिका में आपको देना पड़ता है। उस आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र भी लगाए जाते हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट लगाया जाता है, और वो उनकी प्रोसीजर के हिसाब से फिर जितने भी वारिसान हैं उनके नाम दर्ज कर देते हैं। इसमें पार्टीशन का है कि अगर सभी वारिस चाहते हैं कि संपत्ति भौतिक रूप से बांटी जाए तो उसका पार्टीशन होता है सर। उसकी क्या प्रक्रिया है, वारिसों की सहमति, और दूसरा लैंड प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में भागों का निर्धारण, म्यूटेशन और पार्टीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना। यह ध्यान दे दें सर, आपके पार्टीशन के समय धारा 10 और क्लास 1 अनुसूची का अनुपातिक वितरण लागू किया जाता है। जब पार्टीशन आपका हो रहा है मतलब सब कुछ सहमति से ही हो रहा है। जब सहमति से हो रहा है तो आप किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो जो कानून कहता है वही हिस्सा आपको मिलेगा। अब जो कानून में क्या कहता है, तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10
और अनुसूची 1 और धारा 11 और अनुसूची 2 और धारा 8 और धारा 15, इसमें जो प्रावधान बताए गए उनका पालन करते हुए ये लिखा जाएगा। अब वो उस हिसाब से आपका हिस्सा बंटवारा निकाला जाएगा। कब अदालत में उत्तराधिकार का विवाद दायर किया जाता है? जब आपस में विवाद हो गया, एक कहता है कि मैं ज्यादा लूंगा और एक कहता है कि मैं आधे से ज्यादा हिस्सा लूंगा, बस हो गया सर विवाद पैदा। अब विवाद हो गया तो कौन डिसाइड करेगा? जज साहब के पास ही तो जाना पड़ेगा कोर्ट में, अदालत में, और भला कौन करेगा? वरना तो फिर वो मौके पे तो सर लड़ाइयाँ होती हैं, सिर फूटाफाटी होती है और झगड़े फसाद होने लगते हैं। तो उन सबसे बचने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप फौरन अदालत में मुकदमा दायर करें और आपको आपका हक मिलेगा। आपको जिसका जितना हिस्सा जो कानून में दिया हुआ वो हिस्सा आपको सर प्राप्त होगा। इसमें जो है विवाद दायर कर दें, वारिसों में विवाद होने पर अदालत में जाते हैं, वसीयत पर आपत्ति होने पर जाते हैं, संपत्ति का समान म्यूटेशन होने पर अदालत में जाते हैं, अपीलें होती हैं, दावे लगते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत हर व्यक्ति अपने हक के अधिकार की घोषणा करवा सकता है। आपका हक क्या है वो धारा 10 और अनुसूची 1 में दिया गया है, धारा 11 और शेड्यूल सेकंड में दिया गया है। आप उसी को बेसिक ग्राउंड बनाकर दावे की ड्राफ्टिंग करके और अदालत में दावा आप लगा सकते हैं कि सर ये हमारे मृतक थे, उनकी मैं संतान हूँ और मेरा विधि अनुसार इतना हिस्सा बनता है, और ये विपक्षी जो है कि मेरा हिस्सा हड़पना चाहते हैं, मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो मुझे इस हिस्से का मालिक घोषित किया जाए और मुझे कब्जा दिलाया जाए। और कब्जा दिलाने के बाद ये मुझसे ये लोग या इनके कोई सहयोगी साथी कब्जा ना छीने, इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा दी जाए। आदेश 39 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आप अस्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग कर सकते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन जिसको कहते हैं कि वो वाद के अंतिम निराकरण के पहले पहले दिया जाता है कि वाद का जब तक आखिरी निराकरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी उस संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। और उसके बाद फिर अंतिम रूप से स्थायी निषेधाज्ञा जब दी जाती है, फाइनल इंजेक्शन, तो उसमें लिखा जाता है फैसले में जज साहब के द्वारा कि अब इसके ऊपर जो है कि कोई भी अवैध रूप से कब्जा ना करे। अभी मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बताता हूँ। अभी एक फैसला सर डिसाइड हुआ था मेरा ही, मैं भी आपको ई बुक से भी परिचय करा देता हूँ सर, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये तो सर हो गया हमारा ई बुक का, ये अंत में समापन हो गया और ये हमारा ई बुक का वो टाइटल हो गया। ये ई बुक के अंदर से सर जानकारी मैंने इसलिए दी आपको ताकि इस बुक से आप परिचित हो लें। अब आपने ई बुक देख ली मेरे वीडियो में, आप परिचित हो लिए। अब यदि इसको देखने, सुनने और समझने के बाद आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेस करें सर। समझ लिया? अब आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। 199 रुपीज कीमत इस ई बुक की मेरे द्वारा रखी गई है, इस पीडीएफ की, और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज प्राप्त होगा और डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर और स्मार्टफोन पर ये डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए है। इसको आप ना तो कोर्ट में किसी जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं और ना ही किसी सरकारी दफ्तर में या किसी कार्यालय में, ना ही तहसीलदार महोदय, कहीं आप पेश नहीं कर सकते। आप इसको स्वयं पढ़ लें और इसके अंदर जो कानून दिए हुए हैं उन कानूनों को आप ले जाकर बताएं। जैसे कि ये बुक जो लिखी गई है भारत सरकार की तरफ से, तो इसमें जो कानून बताए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस बुक को आप ले जाकर बताएं। अब ये मैंने तो उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए उन सभी कानूनों का एक जगह संग्रह किया है सर, और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यही कानून जो इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन उनको एक जगह इकट्ठा किया है मैंने आपके लिए। एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता विभिन्न कानूनों को एक जगह इकट्ठा करना, फिर आपको तो वकील साहब के पास ही जाना पड़ेगा, फिर सारा दावा मुकदमा होगा, वो फिर उस समय की स्थिति बनेगी। लेकिन ये आपको एक बतौर एजुकेशन के लिए जानकारी मैंने आपको दे दी है ताकि आप खुद भी इसको सीख और समझ सकें। अब मैं जो आपको बात बताने वाला था सर, जानकारी दे दूं, जो अभी हम उसी सिलसिले में बात कर रहे थे कि न्यायालय के द्वारा फिर आदेश किया जाएगा। अभी मेरे एक प्रकरण में न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया, मतलब टोटल मिला के सर कहने का मतलब ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद और चैन को
नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन बताने का मेरा मकसद यही है कि जो बात मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ वो इसी से ताल्लुक रखता है कि वो जो दावा लगाया था सर, तकरीबन 8 से 10 साल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चला। अधीनस्थ न्यायालय ने उस दावे को हमारे निरस्त कर दिया। फिर उसकी मेरे द्वारा अपील की गई और अपील में मेरा पक्षकार वो केस जीत गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला कर दिया, अपीलेट कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला कर दिया, हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों निचली अदालतों के फैसले को निरस्त करके आपके पक्ष में फैसला दिया। ऐसे हजारों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब न्याय आप अंत तक लड़ते रहें, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते आप हक पे और सच पे रहें। अब आप टोटल बेईमानी पर हैं तो फिर आखिर में कहीं ना कहीं वो बेईमानी तो जाहिर हो ही जाएगी। यदि नीचे के जज साहब नहीं समझ पाए, ऊपर की कोर्ट वाले समझ पाएंगे, वो नहीं, उससे ऊपर वो नहीं, उससे ऊपर आखिरी में सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये इस प्रकार से ऐसी स्थितियां बनती हैं। और लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और वाद कारण कब पैदा होता है उसी से आपकी लिमिटेशन भी चालू होती है। अब अभी तहसील न्यायालय से संबंधित जो मामले होते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था 1975 से लेकर 2025 के कुल 50 सालों के मैंने 18 जजमेंट निकाल कर रखे थे उसमें म्यूटेशन के ऊपर, कि यदि हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिए बगैर नामांकन कर दिया जाता है तो वो नामांकन शून्य होगा। अब एक वो प्रकरण सर मेरा ही है, मैं आपको जानकारी दे दूं इसमें, क्योंकि हमारा मकसद सीखना सिखाना है। वीडियो के टाइटल से संबंधित तो जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको और नॉलेज के लिए एक बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकली नॉलेज की बात है सर, जो मेरे द्वारा उसको किया गया और उसमें सफलता पाई गई। मेरे पक्षकार की तकरीबन 2.5 साल की लिमिटेशन की अवधि सर मेरे द्वारा माफ करवाई गई। बड़ा ही पेचीदा और टेढ़ा प्रश्न था सर, नामांकन कर दिया गया था 2.5 साल बाद उस पक्षकार की ओर से मेरे द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 की धारा 5 के तहत आवेदन लगाकर अपील जो है कि एसडीएम न्यायालय में पेश की गई थी, धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत। अब उसमें जो हमने ग्राउंड लिए थे और उसके सपोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मेरे द्वारा लगाए गए थे, उन सबको देखने, सुनने और समझने के बाद एसडीएम साहब के द्वारा हमारे तकरीबन 2 से 2.5 साल का विलंब को माफ किया गया। सर बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी क्या, बहुत बिगेस्ट बात मानता हूं सर मैं तो, कि इतनी लंबी अवधि माफ कराना। लेकिन यदि आपके पास ठोस ग्राउंड है, स्ट्रांग ग्राउंड है, तो आप उस काम को इस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पे मैं स्पेशल वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। और आज के वीडियो में तो सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। एक बात की जानकारी और दे दूं, ये मेरा वीडियो का अंत नहीं है, ये दूसरे वीडियो की शुरुआत है सर। इसके बाद आज के वीडियो में मैंने आपको शेड्यूल 1 क्लास 1 हियर्स की जानकारी दी है धारा 10 के साथ। धारा 10 और क्लास 1 ये दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। इसी प्रकार से धारा 11 और शेड्यूल 2 मतलब अनुसूची 2, इन दोनों का भी एक दूसरे से कनेक्शन है। तो आज के वीडियो में हमने क्लास 1 के जो हियर्स होते हैं, उत्तराधिकारी, वो किस प्रकार से हिस्सा प्राप्त करेंगे उस पर चर्चा की है। और आपको जहां तक मुझसे बन सकता था मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी देने की कोशिश की है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।